आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भौतिकी यानी फिजिक्स को देखेंगे। और फिजिक्स क्लास में हम लोग पहला चैप्टर जो है इन्हीं के प्रश्न को हम लोग को देखेंगे, यानी प्रकाश का जो परावर्तन। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1 नंबर देखते हैं। कह रहा है प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसको कहेंगे? तो कह रहा है क्या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। तो कोई भी वस्तु को देखने के लिए क्या आंख का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आंख से भी आप कोई भी वस्तु को जो अगर बोलते हैं जो हम देख पाते हैं, ये भी गलत बात है। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रकाश होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? आंख तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ प्रकाश भी होना जरूरी है। जैसे हम लोग अमावस्या की रात में जब यानी अंधेरे अंधेरे रात में कोई भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश डालते हैं, तभी यानी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो अन्यथा आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है क्या प्रकाश किसको कहेंगे? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, उसी को यानी क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो कोई भी वस्तु से चाहे वह, और प्रकाश स्रोत जो होता है तो यह दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक होते हैं और दूसरा होता है मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। तो जैसे सूर्य जो है क्या है? सूर्य, तो सूर्य जो है ये क्या है? प्रकृति का देन है, तो इससे भी प्रकाश निकलते हैं। ठीक है, मानव निर्मित जैसे यानी मोमबत्ती, क्या मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जो है यह क्या है? तो मानव निर्मित यानी प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है जिस वस्तु से, तो मोमबत्ती से भी यानी क्या निकलते हैं? प्रकाश निकलते हैं। ठीक है, प्रकाश निकलते हैं इससे भी, लेकिन यह जो इसको जो बनाया गया है तो मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको मानव निर्मित वस्तुएं कहेंगे। ठीक, और ये जो है जैसे सूर्य हो गया और तारा हो गया, ठीक है, ये है क्या? तो ये प्राकृतिक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जो यानी क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी प्रकाश देते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो वह क्या है? तो प्रदीप्त वस्तु है। तो प्रकाश किससे निकलते हैं? तो बल्ब से भी यानी क्या प्रकाश निकलते हैं। किससे? तो बल्ब से प्रकाश निकलते हैं। ठीक है, और किससे? तो सूर्य से भी निकलते हैं, सूर्य से। फिर मोमबत्ती, ये भी प्रकाश देते हैं। ठीक है, टॉर्च, वो भी क्या देते हैं? तो प्रकाश देते हैं। तो यहाँ पूछा गया है प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं यानी निकालते हैं, उसी को यानी हम लोग क्या कहेंगे? उस वस्तु को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? तो वे वस्तु जो स्वयं का कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मार्कर है, इससे यानी प्रकाश यानी क्या उत्सर्जित नहीं होते हैं, इससे प्रकाश नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या? अप्रदीप्त वस्तुएं। और जिससे प्रकाश निकलते हैं, जैसे टॉर्च से क्या होता है? प्रकाश निकलते हैं। ठीक है, टॉर्च से प्रकाश निकलते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मान लीजिए फिर एक टेबल है, क्या है? एक टेबल है, तो टेबल से कभी भी प्रकाश नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं और ये हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं।
ठीक है, क्योंकि इससे प्रकाश निकलते हैं। जैसे मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलते हैं, बल्ब से प्रकाश निकलते हैं। तो ये वस्तुएं क्या होते हैं, तो प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे यानी क्या टेबल से प्रकाश नहीं निकलते हैं तो इसको अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। मार्कर से यानी प्रकाश नहीं निकलते हैं, बोर्ड से यानी प्रकाश नहीं निकलते हैं तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जैसे किताब आपके पास है तो वह भी क्या है, कौन सा वस्तु है, तो अप्रदीप्त वस्तु, क्योंकि उससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं यानी प्रकाश नहीं निकलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा पूछा गया है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो देखिए कह रहा है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश जो है, तो सूर्य के प्रकाश है यानी जितने भी किरण यानी सभी को मिला करके, ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, लेकिन एक किरण जो यानी सीधे निकलते हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभार यानी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, यानी प्रकाश का किरण किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। तो उसी तरह यहाँ पर भी बोला गया है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही यानी प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का किरण कहते हैं। तो ये जो सीधी रेखा में जो गमन करती है, प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, ये पूछा गया है, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण के समूह, देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से बहुत सारे यानी क्या निकलते हैं, यानी किरण निकलते हैं। ठीक है, तो ये किरण का जो समूह है, समूह मतलब एक से जो अधिक होते हैं, और इस दल को ही यानी क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे, तो किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज। उसी तरह यहाँ देखिए कह रहा है, क्या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, क्या होते हैं, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होते हैं यानी क्या, समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या होते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ये जो अपसारी किरण पुंज है, तो इसको देखिए, यानी कोई भी एक वस्तु जब उस वस्तु से, वह प्रदीप्त वस्तुएं होना चाहिए, कौन सा वस्तु है, प्रदीप्त। तो कोई भी एक प्रदीप्त वस्तु लीजिए, मान लीजिए क्या लेंगे हम लोग, तो टॉर्च ले लेते हैं, क्या, टॉर्च। ठीक है, तो टॉर्च लिए, और इससे देखिए प्रकाश एक बिंदु से निकल कर यहाँ क्या होते हैं, फैलते चले जाते हैं। ठीक है, ये फैल जाते हैं चारों ओर। जब ये फैल जाते हैं तो एक बिंदु से निकला है, तो एक बिंदु से जो निकलेगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, यानी अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ हम निशान लगा देते हैं, क्या, जो यहाँ से निकलकर यहाँ फैल जाती है। तो एक बिंदु से जो प्रकाश यानी निकलते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 किरण दिए। तो ये जो किरण दिए, इसी के यानी सभी को मिलाकर फिर क्या कहते हैं इसको, तो किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी 3 प्रकार के। एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज। क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज। और दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज कैसा होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक यानी पृथ्वी तक आने में जो यहाँ से जो यहाँ तक आते हैं, तो ये
एक जगह ऐसा हो जाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक किरण दूसरे किरण के क्या हो जाते हैं, समांतर। तो इसको इस तरह से बना लेना है, 1 2 3, चाहे आप जितना भी दे सकते हैं। तो ये देखिए एक समांतर है, यानी ये इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो किरण पुंज है इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। और एक होता है क्या, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज कैसे हम लोग देखेंगे, तो जब एक लेंस ले लीजिए, क्या, सूक्ष्मदर्शी, जब हम लोग एक सूक्ष्मदर्शी यानी हैंड लेंस लेंगे, ठीक है, तो इसका देखिए ये किरण जो है हर किरण को एक जगह यानी एक बिंदु पर आकर मिलाती है, ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलाते हैं। जितने भी किरण है सूर्य के प्रकाश है, ये सभी को एक जगह यानी एक बिंदु पर मिलाते हैं। और एक बिंदु पर मिलाते हैं तब जाकर के आप ये भी सुने हैं 8th क्लास में, यानी हैंड लेंस से जब यानी प्रकाश निकालते हैं और इसी के द्वारा जब हर किरण को एक जगह एक बिंदु पर यानी क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो इसमें से ज़्यादा क्या होगा, ऊष्मा होगा। तब जाकर के एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी लीजिएगा तो उसमें भी आग जल जाएगा, ठीक है। तो ये हर किरण जो है एक बिंदु पर आकर यानी समा जाते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग के क्या, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज, इसको कहेंगे समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो ये जो आपका इससे ही यानी फिर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा जो यानी प्रदीप्त वस्तु, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और पूछते हैं। कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है, चलिए क्वेश्चन, निम्न लिखित में से कौन क्या है, प्रदीप्त या द्वितीयमान, ठीक है, प्रदीप्त या द्वितीयमान भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा, क्या दे देगा, तो किताब दे देगा, सी नंबर में मान लीजिए क्या दे देगा, तारा दे देगा, बी नंबर, सी नंबर में मान लीजिए कलम दे देगा, और डी नंबर में सभी दे देगा। तो आप ये तो जान गए, यानी प्रदीप वस्तुएं किसे कहते हैं, यानी जिस वस्तु से यानी क्या निकलते हैं, प्रकाश निकलते हैं। तो प्रकाश तो यानी तारा से निकलते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, यानी तारा हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा जाएगा इसमें से फिर निम्नलिखित में कौन, यानी निम्नलिखित में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं है, तो यानी कौन हो जाएगा फिर, यानी किताब हो जाएगा और फिर कलम हो जाएगा, ये फिर उस समय नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, यानी प्रकाश जो है क्या, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो आंसर हो जाएगा सरल रेखा रहेगा या फिर सीधी रेखा, सीधी रेखा में गमन करती है। कभी कभार सरल रेखा भी दे देता है और कभी कभार नहीं सीधी रेखा, क्योंकि ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आज तो यानी पहला यानी लेक्चर था, इनमें
यानी इस चैप्टर में से बहुत ऐसे यानी प्रश्न हैं जो आपको देखना बहुत यानी अनिवार्य है, क्योंकि इस चैप्टर से, इस अध्याय से बहुत ऐसे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज यहीं तक।